हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपने देखा होगा जब सच्चाई सामने आती है तो चोरी करने वाला ऊंची आवाज में धमकियां देना शुरू कर देता है। लेकिन ये कोई गली मोहल्ले में चोरी की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं देश के मतदाताओं के वोट चोरी की। बीते कल देश के संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत आदेश चुनाव आयोग ने देश की विपक्ष पार्टियों को सरेआम धमकी दी, जिसकी जिम्मेदारी है कि देश की जनता का अपने वोट पर भरोसा बना रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ग्राम न्यूज। फिराक जलालपुरी का एक शेर तो आपने सुना ही होगा, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बीते कल दिल्ली में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बोलते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। वोट चोरी के आरोप पर हल्फनामा दो वरना माफी मांगो। साथियों, उन हल्फनामों का क्या जो अखिलेश यादव ने दिए। साहब, ये संवैधानिक संस्था है जिसे पारदर्शिता की गारंटी देनी चाहिए, ना कि सत्ता की ढाल बन करके धमकियां देनी चाहिए। लेकिन जब बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने भी वही आरोप लगाए तो आयोग ने चुप्पी क्यों साध ली। ये दोहरा रवैया क्या लोकतंत्र की नींव नहीं हिला रहा है। यूपी की जनता पूछ रही है, हमारा वोट सुरक्षित है या सत्ता का खेल है। आइए इस जुल्म की पर्दे खोलते हैं। बीती शाम कल दिल्ली में भारत के चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर देश की जनता की नजरें थी कि चुनाव आयोग आएगा और लगे आरोपों पर तर्क और सबूत के साथ में सफाई देगा। लेकिन साथियों, कुछ और ही हुआ। कुल जमा करके बात इतनी है कि चुनाव आयुक्त का पूरा जोर इसी बात पर है कि कानून और हल्फनामा की दुहाई दे करके डराया जाए, मुंह बंद रखने की नसीहत दी जाए। साहब, कल जब पत्रकारों ने पूछा कि आपको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोटरों के नाम काटने की शिकायत की, खासकर यादव, मुस्लिम और पिछड़े समाज को टारगेट करने का आरोप लगाया और शपथ पत्र के साथ में सबूत भेजे, डिजिटल रसीद भी, तो उन पर क्यों कार्यवाही नहीं हुई। जिस पर चुनाव आयोग ने कहा कि समाजवादी पार्टी का शपथ पत्र उन्हें मिला ही नहीं। लेकिन आज सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने एफिडेविट के साथ में सबूत पत्रकारों में बांट दिए। अब सवाल है कि क्या चुनाव आयोग कोई जवाब देगा। क्या चुनाव आयोग सच को छिपा रहा है, और अगर छिपा रहा है तो किसके लिए। शायद अब ये पर्दे के पीछे की बात नहीं रह गई है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर तंज कसा और कहा कि भाई अपनी डिजिटल रसीद देख लो, अब तुम शपथ पत्र दो कि रसीद सही है, वरना डिजिटल इंडिया पे भी शक आ जाएगा। साहब, अब आयोग के दोहरे रवैये की बात कर लेते हैं। राहुल और अखिलेश ने वोट चोरी का इल्जाम लगाया तो आयोग ने माफी मांगने की धमकी दी, मगर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी वही बात कही। वायनाड, रायबरेली, मैनपुरी, जहां राहुल और अखिलेश जीते वहां फर्जी वोटरों से धांधली हुई है। अनुराग ठाकुर खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह रहे हैं कि विपक्ष की जीत फर्जी वोटरों के देन है, मगर आयोग ने अनुराग ठाकुर को नोटिस क्यों नहीं भेजी, धमकी क्यों नहीं दी। साहब, ये दोहरा मापदंड क्या बर्दाश्त है। अगर आयोग निष्पक्ष है तो बीजेपी के आरोप पर चुप्पी क्यों है। जब सत्ता और विपक्ष दोनों वोट चोरी चिल्ला रहे हैं तो यूपी का किसान, मजदूर और नौजवान किस पर भरोसा करें। जब सत्ता का प्रवक्ता बन जाए आयोग तो लोकतंत्र का जनाजा कैसे बचे। इस विषय के जानकार भी कहते हैं कि वोट चोरी का स्लोगन ईवीएम में गड़बड़ी से ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि ये व्यक्तिगत लगता है। किसी ने तुम्हारा वोट चुराया, लेकिन चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। अगर ये विश्वास डगमगाया तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। आज सवाल कई है, लेकिन जवाब में सिर्फ मुख्य आयोग की तरफ से धमकी मिल रही है। सबसे पहले ये जानेंगे कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं, चुनाव आयोग के सहयोग से सरकार पर लगाए हैं, उन आरोपों में कितना दम है, क्या वो सच हैं। दूसरा, बिहार में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें क्या कोई गड़बड़ झाला है। तीसरा, क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है, क्या ईवीएम के सहारे वोटरों को पलटा जा सकता है। और चौथा और सबसे आखिरी, क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है। आज ये सवाल केवल राजनीति के लिए नहीं बल्कि हमारे और भारत के लोकतंत्र के भविष्य के लिए जरूरी है। साथियों, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो लोकतंत्र कैसा। यूपी में हमने देखा बाय इलेक्शन मीरपुर में
पुलिस रिवॉल्वर दिखा करके वोट डालने से रोक रही थी और मिल्कीपुर में एक एक व्यक्ति कई मर्तबा वोट डाल के खुशी खुशी बता रहे थे। तो इन तमाम झोल को देखते हुए जनता पूछ रही है, क्या हमारा वोट सुरक्षित है? हमारा वोट किसके लिए है? क्या ये सिर्फ सत्ता की कुर्सी के लिए है? उधर बिहार में राजद और कांग्रेस ने मिल करके वोट अधिकारी यात्रा की शुरुआत की है। विपक्ष की वोट चोरी की ये लड़ाई जारी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की आवाज़ें गूंज रही हैं। चुनाव आयोग सफाई दे रहा है, लेकिन असली सवाल हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है क्या? यूपी ग्राम मीडिया की तरफ से हम पूछ रहे हैं, आपके वोट की रक्षा कौन करेगा? एक सवाल जो हर यूपी वासी के मन में है, वोट चोरी है या सिर्फ बहाना? अगर आपके पास भी कोई ऐसी सबूत या कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।